अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सी चना चाट। दी हाँ, ये लाहौर की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट आज तैयार होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाकर देखिएगा। ये इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आप जो है वो बाहर की जो ठेलों से आप लेकर आते हैं चना चाट, उसको आप भूल जाएंगे। घर में बहुत ही टेस्टी अब ये चना चाट तैयार करेंगे। तो मैं इसकी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। शेयर करती हूँ आपसे कि मैंने इसको कैसे बनाया, और आपने बिल्कुल स्किप नहीं दे करना, एंड तक देखेगा। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर इमली ली है। इमली मैंने यहाँ पर ली थी 50 ग्राम। तो 50 ग्राम इमली लेकर इसको मैंने आधा कप पानी में भिगो दिया। और अब भाई ऐसे करना है कि हमने इसकी ना ऊपर से गूदा अलग करना है। तो अब हम इसको हाथ की मदद से, पहले मैंने इसको नीम गर्म पानी में भिगोया था आधा कप, और अब इसकी गुठलियों से ये जो ऊपर का गूदा लगा हुआ है ये मैं इसका उतार रही हूँ। अच्छे से इसका उतार लीजिएगा। और फिर अब इसको हम ऐसे निकालते हैं। निकाल कर इसको मैं दूसरी कटोरी में डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी गुठलियाँ मुंह में आती हुई अच्छी नहीं लगती, मज़ा नहीं करती। तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी गुठलियाँ इसकी निकाल लेंगे। नीम गर्म पानी में भिगोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी, इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, इसका गूदा आराम से निकल जाएगा। अगर ठंडे पानी में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको ना। सोच रहे होंगे ये सारी इमली तो निकाल दी, लेकिन हम ये जो हमने इमली निकाली है इसको हमने फेंकना नहीं है। इसको हमने ये करना है कि इसके अंदर भी हमने कटोरी में जो गुठलियाँ रखी हुई हैं इसके अंदर हम पानी डालेंगे। 1 कप पानी हमें टोटल इसमें चाहिए होगा। तो ये जो गुठलियाँ निकाली थी उसके अंदर मैंने ये पानी ऐड कर दिया। तो पानी के अंदर इसको अच्छे से हमने हिलाना है, ताकि इसका जो इमली हमने निकाली है इसके साथ वो निकल जाए पानी के साथ। ये देखें हमारी आधी कटोरी तैयार होगी इमली की। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच के साथ। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब इसके बाद हमने क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक कटोरी में मैं 2 चम्मच बेसन ले रही हूँ। तो इस बेसन के अंदर हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा पहले। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं बेसन के अंदर वो इसके अंदर ख़त्म हो जाएं। वैसे तो मैंने इसको छन्नी से अच्छे से छाना था, लेकिन क्या है कि ये ना जब पानी डालते हैं ना तो दोबारा ये बन जाती हैं। तो हमने ये अच्छे से ख़त्म करनी है, इसके अंदर होनी नहीं चाहिए ना। तो अगर हुई तो फिर ये हमारी रेसिपी थोड़ी मज़ा ख़राब करेगी। तो अच्छे से हमने इसको चम्मच से मैंने मिक्स कर लिया, गुठलियाँ ख़त्म कर ली। अब इसके अंदर मैंने और पानी ऐड किया है। तो ये पानी ऐड करने के बाद ये देखें हमारी लस्सी टाइप जो बन जाएगा। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं। और उसके बाद हमने जो तैयार करना है वो है ये चीज़ें जो आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक मेरे पास है मीडियम साइज़ का प्याज, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग की हुई है। और यहाँ पर टमाटर है, वो भी मैंने एक लिया था, छोटे छोटे पीस में कटिंग किया हुआ है। धनिया है, वो आधी कटोरी मैंने यहाँ पे लिए है, उसे भी कटिंग करना है बारीक। और 4 से 5 हरी मिर्चें जो कि बारीक कटिंग की हुई हैं। आगे मेरे पास पुदीना है, 2 तरीके का है। एक मैंने बारीक बारीक कटिंग किया हुआ, दूसरा पत्ते पत्ते मैंने रखे हुए हैं, वो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो ये सब चीज़ें हमने पहले तैयार करके रखनी है। तो आधी हमारी गार्निशिंग में यूज़ होंगी और आधी हमारी इस रेसिपी में। चलते हैं आगे। ये सामने अब आप जो पतीली देख रहे हैं इसमें हमारे आलू और चने गल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी रखा था यहाँ पर इतना कि यहाँ पर हमारे ना जो है वो चने और आलू गलने के बाद भी हमारे पास पानी बचना चाहिए। पानी इतना बचना चाहिए कि हमारी जो है वो चने वो 1 इंच पानी ऊपर हो। तो इस हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था। तो जब मेरे चने जो है वो आधे गल चुके थे तो फिर उसके अंदर मैंने आलू ऐड किए, क्योंकि मैंने कहा जब तक आलू इसमें गलेंगे तो चने भी अच्छे से गल जाएंगे। तो जब मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए तो इसके अंदर मैंने 1/4 चम्मच जर्दे का कलर भी ऐड किया था। अब देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आलू का लग रहा है आपको। तो यहाँ पर हमारे आलू और चने दोनों गल जाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास पानी कितना बचता है। तो यहाँ चेक करते हैं कि हमारे आलू और चने गल गए या नहीं। ये देखिए अच्छे से चने गल चुके हैं, और आलू भी हम देखते हैं कि गले या नहीं हमारे आलू। ये देखें आलू भी ज़बरदस्त गल गए। अब हमने करना ये कि यहाँ से इस स्टेप पर हमने आलू को निकाल लेना है बाहर। ये आलू मैंने बाहर निकाल दिए, और फिर ये देखें मेरे पास चनों के ऊपर पानी है। तो इतना पानी हमने इसके अंदर रखना है। अब इसके अंदर जो मैं ऐड करूँगी वो आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। आधा चम्मच इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया है, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और आधा चम्मच यहाँ मेरे पास कटर मिर्च है।
तो मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, क्योंकि कुछ बहुत तीखा पसंद करते हैं ना, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल आपको बताया है। तो आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गई मैं आपको, जब आलू और चने रखे थे जब भी मैंने इसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड किया था, या 1/4 चम्मच काली मिर्च मैंने अभी ऐड की है। तो क्योंकि फीके फीके से फिर हमारे चने होते तो आलू होते, तो इसके अंदर भी मैंने ऐड किया था नमक। तो यहाँ पर मैंने धनिया ऐड कर दिया, जो आपको क्वांटिटी मैंने वहाँ पे बताई थी उसमें से आधा मैंने इसमें अब ऐड कर रही हूँ। ये पुदीना ऐड कर दिया और आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हमने अब थोड़ी सी मेरे पास हरी मिर्च थी, वो भी मैंने इसमें ऐड किया। यहाँ पर जो हमने इमली का पानी बनाया था वो ऐड कर दिया। तो इसको हमने यहाँ पर अब पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। इसको इमली का पानी ऐड करने के बाद इसको हमने पकाना है 10 मिनट तक। आप इसको पकाते रहिएगा। अच्छी रेसिपी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो यहाँ पर जो आलू हमने निकाले थे उसके छोटे छोटे पीसीस किए हुए मैंने इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैश नहीं करिएगा, इसको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करिएगा। तो कटिंग किए हुए ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आलू हमारे गले हुए थे तो इसलिए हम इसको ज़रा एंड में ऐड करेंगे। अब जो हमने बेसन की जो बनाई थी लस्सी टाइप, वो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करने का मतलब मकसद ये है कि इसको हमने गाढ़ा करना है। अगर तो आप लोगों को पतली पसंद है चाट तो आप यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसे अच्छी लगती है कि भाई ज़रा गाढ़ी गाढ़ी सी हो, तो फिर आपने इसके अंदर ये बेसन की ये जो लस्सी टाइप बनाई थी ये चीज़ आपने ऐड करनी होगी। ये ऐड करने के बाद आप बिल्कुल कम आंच पे इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 1-2 बार उसमें चम्मच हिला दीजिएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। ये देखें, यहाँ हमारी चाट तैयार हो गई। यहाँ नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप और ऐड कर दीजिएगा। इसको मैंने अब डिश में निकाल दिया। ठंडा होने पे आपने ये सारा सामान इसके अंदर ऐड कर देना है। जो कटिंग किया हुआ मैंने आपको सामने दिखाया था, पहले क्वांटिटी आपको बताई थी। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जो जब ठंडी हो जाए तब ऐड करिएगा, इसका कच्चापन अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए आज मैं लाई थी और ज़रूर ट्राई करिएगा। रमज़ान में बनाइएगा, बहुत मज़े की ये बनेगी। अगर आपने बनाई और खिलाई देखिएगा आप कितनी तारीफ़ें समेटेंगे। तो अब इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं वो जो पुदीने के पत्ते जो मैंने आपको दिखाए थे, वो इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत मज़े के ये ना जो है वो चाट तैयार होगी। और देखिए कितनी खूबसूरत सी ये लग रही है। ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, ऐसे नहीं जाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। चलो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।